फिक्शन पिक्चर है, ठीक है, मैंने बनाया है अपने हाथ से, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा बिना हेजिटेशन के, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये हम लोगों का लाइफ का पाथ है। ये हम लोग हैं। हम लोग जब पैदा लेते हैं तो यहाँ पे पैदा लेते हैं, और हम लोगों को इस पाथ पे चलना, तो सबके लिए एक पाथ दिया हुआ जिसपे सोल अब चल करके अपना पर्पस फुलफिल कर। हम लोग को लगता है कि ईएमआई देना, बिल पे करना, यही पर्पस है, ये काम हो जाए तो हो जाए, लेकिन सोल शायद दूसरा एजेंडा लेकर के आता है। वो अनुभव करना चाहता है चीजों को, तो वो जो अनुभव है वो इसी लाइफ पे चल करके होता है, ठीक है। जब हम लोग पैदा होते हैं तो ये हम लोग हैं, तो हम लोगों के पास कुछ दिमाग होता है, कुछ प्री स्किल्स होते हैं जो पैदा होने के समय रहते हैं, या संस्कारास कहते हैं, इसके थ्रू हम लोग एक्ट करते हैं। कहा जाता है कि बच्चा जो है पैदा होता है तो 14 गुण जो है लेकर के ही सीखता है। उसको ऐसा नहीं कि कोई सिखाता है, ऐसे हंसना, रोना, टॉयलेट करना, सेक्सुअल थिंग्स, ये सब चीज उसको कोई सिखाता नहीं, वो लेकर के ही पैदा ले, ठीक है। तो बर्थडे नंबर जो है हम लोग का स्पेशल स्किल है, जो कि हम लोग लेकर के आते हैं। लाइफ पाथ नंबर जो ऐड करके आता है, हम लोग के पास कुछ हर्टली विश होता है कि हम लोग ऐसा करेंगे, काश मेरे साथ ऐसा हो जाए, अगर ये हो जाए तो मजा आ जाए, मतलब जो दिल से जो इच्छा होती है, ठीक है, वो चीज। ये हार्ट डिजायर नंबर जो है ये कैलकुलेटेड यूजिंग योर नेम नंबर, जिसमें वॉवेल का कैलकुलेट करके हम लोग हार्ट डिजायर नंबर करते हैं। हम लोग अपना जो नाम है उसका पूरा ऐड करने के बाद, This is a reminder. एलेक्सा, Hey, medicine time. एलेक्सा स्टॉप। ये जो नेम है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि हम लोगों का स्ट्रेंथ क्या है, हम लोग का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या है, हम लोग का अबिलिटी क्या है, जिससे हम लाइफ पाथ का पर्पस फुलफिल कर सकते, ठीक है। तो लाइफ पाथ पे जो, ये तो कुछ स्किल तो हम लोगों को मिला हुआ है, पर्पस हम लोग को पता है कि क्या करना है। अब इसको चलने के लिए इस पे जो हम लोगों को स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, जिस कहने का मतलब है कि अगर आपको ट्रैवल करना है ए से बी तक, तो आप कितना स्मूथली ट्रैवल करते हैं। जिस व्हीकल पे बैठ करके, आप प्लेन से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, आप कार में जा सकते हैं, आप कितना स्मूथली जाएंगे, ये आपका नेम नंबर बताता है। इसीलिए नेम एनालिसिस जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका लाइफ का पर्पस है इधर जाने का, और नेम आपका उस लाइफ पर्पस को नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो आपका जो पाथ होगा वो हमेशा डिस्टर्बिंग होगा। जर्नी तो करना ही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन वो नेम जो है आपका, हमेशा आपका जो व्हीकल है जिसपे आप ट्रेवल कर रहे हैं, वही स्ट्रांग नहीं है, या वो अलाइंड नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब नेम एनालिसिस किया जाता है, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग को याद रखना है कि हम लोग का लाइफ का पर्पस क्या है, और हम लोग के पास जो स्पेशल स्किल मिला हुआ है वो क्या है, ताकि हम लोग उस दोनों का यूज करके उस जर्नी को स्मूथली कंप्लीट करें। इसलिए हम लोग का नेम नंबर हमेशा अलाइंड होना चाहिए, सिंक होना चाहिए अपने बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर्स, ठीक है। अब ये नंबर हो गए, हम लोग के स्ट्रेंथ हो गए, हम लोग का डिजायर हो गया, ये स्किल हो गया, ये लाइफ पाथ नंबर हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आपको लोग कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग आपको रूड समझ रहे हैं, कुछ लोग आपको स्मार्ट समझ रहे हैं, कुछ लोग आपको रिच समझ रहे हैं। ये जो पर्सपेक्टिव आप दुनिया में बनाए, ये पर्सनालिटी नंबर का, ठीक है, कि आप लोगों की नजर में कैसा, ये कैसे पता चलता है? तो हम लोग के जो नाम में जो कॉन्सोनेंट्स है उसके थ्रू पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेज पे काम कर रहे हैं, आपको राजा का किरदार दिया गया, ठीक है, तो आपका जो पाथ है वो राजा वाला है, तो आप उस राजा वाले पाथ पे चल रहे, ठीक है।
लेकिन उस राजा को चलाने के लिए जो स्किल चाहिए राजगद्दी को, वो आपका बर्थडे नंबर, ठीक है। अब आप कितना स्ट्रांग राजा है, कितना करेजियस राजा है, कितना डरपोक राजा है, ये आपके नाम पे डिपेंड करता है। लोग आपको उस राजा को कैसे देख रहे हैं, वो जो नाम में कॉन्सोनेंट है ये। लेकिन आप, हो सकता है कि उस राजा का जो विश हो सकता है कि लोगों का हेल्प करना हो, या हो सकता है एंजॉय करना हो, या हो सकता है बहुत ज्यादा एम्बिशियस राजा हो। वो जो विश है उसका, जो डिजायर है, वो उसके वॉवेल से पता चलता है। तो ये है हम लोगों का ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, जहां पे आपको जो नंबर्स हैं ये एक एक करके हेल्प कर रहे हैं। ओके, हाँ संदीपा जी, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं अनम्यूट करके। हेलो सर। हेलो हेलो सर। जी जी संदीप जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है सर, जो आप बोल रहे थे कि पर्सनालिटी नंबर, हाँ वो क्या पूरा पूरा नेम का जो आप बोल रहे थे कि कॉन्सोनेंट जो है, जी, वो क्या नेम एंड जो टाइटल दोनों का कॉन्सोनेंट लेना पड़ेगा? हाँ पाइथागोरियन कहता है कि आप पूरा नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम जयंत कुमार वत्सा है, तो मैं केवल जयंत नहीं लिखूंगा, मैं जयंत कुमार वत्सा लिखूंगा उसके बाद, ठीक है। तो जो नाम है जयंत कुमार वत्सा, हाँ, पूरा एनर्जी है। मैं म्यूट पे कर रहा हूँ, थोड़ा नॉइजी हो रहा है। ओके सर। ठीक है, ओके संदीपा जी, मैं नेपाल से हूँ, नेपाली डेट कैलकुलेशन करूँ या इंग्लिश डेट, आई एम कंफ्यूज। आपको इंग्लिश वाला ही कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि उसी को लेकर के सारा रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज, ओके। हम लोगों के कैलेंडर अलग अलग हैं, लेकिन ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जो बना हुआ है, इस पे हम लोग इसी को लेकर के चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो नेम नंबर है, इसमें से देखेंगे आप, जैसे जयंत कुमार वत्सा है, तो ये टोटल नंबर जो है, ये हम लोगों का एक्सप्रेशन नंबर है, एनर्जी है टोटल। उसमें से जो पहला नेम है, वो हम लोगों का विंडो है, जिसके थ्रू ये एनर्जी जो है जयंत कुमार वत्सा का इंटर कर रहा है। तो फर्स्ट नेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिसके थ्रू एनर्जी घुस रहा है हम लोग के पूरे, मतलब उस नंबर के पूरे जो एनर्जी को संभाल रहा है, वो पहला नेम है। तो इसलिए पहले नाम का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब हम लोग कुंडली के अनुसार नाम एनालिसिस करते हैं, तो उसमें से पहले नंबर को ही, पहले नेम को ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है। लेकिन पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में हम लोग पूरा नाम लिखते हैं, और न्यूमरोलॉजी में हम लोग को पूरा नाम का ही एनालिसिस करना चाहिए। ओके, कोई और क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन है। हाँ, एक एक करके। हाँ बोलिए राजीव जी, आप ही से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर किसी का बर्थ नेम कुछ है, हाँ मगर कुछ टाइम के बाद अगर वो चेंज हो जाता है और उनका वो सेकंड नेम लाइफ लॉन्ग रहता है, तो कौन सा नंबर, कौन सा जो नेम होगा, जो फर्स्ट नेम। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो जो लेडीज हैं, जो मतलब गर्ल्स हैं, शादी के बाद उनका सेकंड नेम मतलब लास्ट नेम चेंज हो जाता है, तो उनका मेडिन मेडिन लास्ट नेम रहेगा या जो आफ्टर मैरिज उनका आएगा? अच्छा क्वेश्चन है। जो नया नाम है वही यूज, कहने का मतलब ये रहता है कि आप जिस नाम को जो फ्रिक्वेंटली लिखते हैं, ठीक है, वो नेम जो है वो आपको एनर्जी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कुमार विश्वास जी का नाम कुमार विश्वास नहीं था, कुछ और था, उनकी बहन ने उनका नाम रख दिया कुमार विश्वास, राइट। दिलीप कुमार का नाम कुछ और था, उनका नाम रख दिया दिलीप कुमार। तो जो दिलीप कुमार है ना, वो ज्यादा एनर्जी अट्रैक्ट कर, ओके। तो यहीं पे हम लोग नेम करेक्शन का चीज को लेकर के आते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये नाम कितना जल्दी असर कर,
तो नाम का कहने का मतलब जब आप अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही मेरा नाम है और लोग भी आपको जानने लगते हैं उसी नाम से, तो अब वो एनर्जी देना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो जो नाम नया नाम है, अगर उसी नाम को लोग फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, वैसी नाम को लिख रहे हैं, वैसी नाम से वो जाने जा रहे हैं, वो नया नाम ही उनको असर करेगा। ओके, ओके। और जो दूसरा क्वेश्चन था, जो मैरिज के बाद जो हाँ, मैरिज के बाद अगर वो लेडी अपना नाम लिखती है, ठीक है, नया नाम, लास्ट नेम, हाँ, तो फिर उसी का होगा। लेकिन अगर वो जस्ट केवल डॉक्यूमेंट में चेंज कराई है लेकिन अभी भी अपना पुराना नाम ही यूज कर रही है, तो ये चीज। लेकिन होता क्या है कि अगर आप 50 साल में चेंज करते हैं नाम, तो वो पिछला एनर्जी जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है पिछले नाम का, ठीक है, तो हम लोगों को मिला के देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि एनर्जी नया नाम का असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अगर अर्ली एज में किया जा रहा है, ठीक है, तो शादी के समय का फिर भी ठीक है, बिफोर 30 के आसपास तो चलो फिर भी ठीक है। क्योंकि नंबर ज्यादातर जो प्लानेट है उस समय मैच्योर होते नहीं होते, ठीक है, तो हम लोग उस नए नाम को यूज कर सकते हैं। तो शादी के बाद जो वो चेंज करती है, अगर उसी को वो फ्रीक्वेंटली यूज कर रही है, तो वो नया नाम ही असर करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? मेरा एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था जो राजीव जी पूछे, बट इसमें एक और चीज क्लियर करना था कि आपने बोला जब वो बंदा नए नाम को एक्सेप्ट कर ले या दुनिया उसके नए नाम को एक्सेप्ट कर ले, तो ये दोनों चीज होना जरूरी है? नहीं, पहला वाला इम्पोर्टेंट। पहला वाला, ओके, ठीक। अब दुनिया का गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन दुनिया कैसे आपका लेगा जब आप उसी नाम को हर बार सिग्नेचर, विजिटिंग कार्ड्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे अगर आप उसी नाम से करेंगे और उसी नाम को आप लिखेंगे, तो लोग भी उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी, थैंक यू। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल और इस समय वहां दो नेम होते हैं। वो कहते हैं ना, डार्क नेम, मतलब कॉलिंग नेम, पेट नेम, ठीक है, और एक ये नेम। कुछ लोग कहते हैं कि नाम जो आवाज करता है, वाइब्रेशन, जो साउंड, ठीक है, उसका, तो ये सब चीज वर्क होते हैं। ओके, लेकिन हम लोग को कुछ तो आधार चाहिए। ओके, तो साउंड अल्टीमेटली वही एनर्जी है, जो नाम आप लेते हैं, जो प्रोनाउंस करते हैं, वो एनर्जी है। जैसे कि मान लिया जाए आपका जो वाई और डब्लू है, ठीक है, यूनिवर्सिटी अगर आप लिखते हैं तो यू कॉन्सोनेंट जैसा साउंड होता है, राइट? या फिर अगर आप सिंथिया लिखते हैं, सी वाई, तो वाई जो है वावेल जैसा साउंड होता है। तो हम लोगों को जो साउंड जो है ना, वो सेमी वावेल जैसा है उस चीज को, तो वो सिंथिया में सी वाई जो है, वो वाई को हम लोग वावेल कंसिडर करेंगे। ओके, तो वाई डब्ल्यू ये जो है सेमी वावेल होता है, तो उसको हम लोगों को कंसीडर करना है, कब वो वावेल जैसा साउंड होता है, कब वो कॉन्सोनेंट जैसा साउंड। पर्टिकुलरली स्पेनिश नेम वगैरह में वाई और डब्ल्यू बहुत ज्यादा वावेल जैसा साउंड होता है। तो साउंड जो है उसका भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाम में जो आपका पहला अल्फाबेट, वो बताता है कि आप किसी भी काम को कैसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट नेम जो अल्फा, फर्स्ट नेम का जो लास्ट अल्फाबेट, वो बताता है कि कोई भी काम को आप कैसे खत्म करते हैं। जैसे अगर जयंत नाम है, तो जे का वैल्यू 1 है, तो मैं किसी काम को कैसे स्टार्ट करता हूँ, ये नंबर 1 पे डिपेंड करता है। टी जो है नंबर 4 है, तो ये मैं कैसे काम को खत्म, या टी जो 2 पे है, तो कैसे किसी काम को खत्म करता हूँ, ये बताता है। ओके,
तो ये सारे नंबर्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, धीरे-धीरे हम लोग सीखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो हम लोग को समझना है, ये पिक्चर को समझना है, ठीक है? ये उसी कॉन्सेप्ट को, ये किसी बुक वगैरह का नहीं है, ये मेरे दिमाग का इमेजिनेशन है, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है ताकि आप लोग इसको विजुअलाइज कर सकें, समझ सकें, ये कैसे करके ये लाइफ पाथ नंबर जो है होता है, क्या आप हैं, लोग कैसे परसीव कर रहे हैं ये चीज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एजेस दिए हुए हैं, फर्स्ट 0 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब आदमी का एज बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे 2 नंबर है, चैलेंज नंबर एंड पिनैकल नंबर। तो लाइफ पाथ पता चल गया कि हम लोगों का क्या है, स्किल पता चल गया, हम लोग का हर्टली विश पता चल गया, स्ट्रेंथ वीकनेस पता चल गया, लोग कैसे परसीव करते हैं पता चल गया। लेकिन हर एक साल एक जैसा तो नहीं हो सकता। तो हर एक साल का एनालिसिस करने के लिए हम लोग के पास 2 नंबर है, एक पर्सनल ईयर नंबर है और एक इसेंस साइकिल नंबर। ये इसेंस साइकिल नंबर जो है, ये हम लोगों के नाम के अल्फाबेट का के वैल्यू पे डिपेंड करता है। और पर्सनल ईयर नंबर जो है, ये हम लोगों के डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद, ठीक है। तो इस दोनों को मिला करके हम लोग ईयर एनालिसिस करते हैं कि पहली पर्टिकुलर इस साल जो है वो कैसा हो, जो प्रिडिक्शन होता है वो होता है। तो ये दोनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर है चैलेंज नंबर एंड पिनैकल नंबर। तो चैलेंज नंबर जो है ये बताता है, तो हम लोग के लाइफ को 4 पार्ट में, अनइक्वल पार्ट, इक्वल नहीं है, 4 अनइक्वल पार्ट बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ डिवाइड किया गया है। जैसे कुंडली देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, तो उसमें महादशा होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे चैलेंज और पिनैकल नंबर को 4 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये बताता है चैलेंज नंबर की इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, ओके, जैसे मान लिया जाए कि पहला साइकिल जो है 30 इयर्स का है, तो पहला 30 साल में तुमको ये चैलेंजेस लाइफ में मिलेंगे। अगर तुम उस चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हो, देन इट विल बिकम योर अपॉर्चुनिटी। पिनैकल नंबर बताता है कि ये सारे अपॉर्चुनिटीज तुमको मिलेंगे, ओके। तो अगर वो पिनैकल नंबर आपके लाइफ पाथ नंबर से अलाइंड हो गया, एक तरह की बात करने लगा, तब तो सही है, तब तो बढ़िया लाइफ। अगर वो अलग तरह का बात कहेगा तो डिफिकल्टीज आएगी। तो बस उसी चीज को समझना है कि क्या हम जिस पर्पस के लिए चल रहे हैं, अगर उससे सब चीज अलाइंड है तो अच्छा है, अगर नहीं है नहीं है, ओके। तो चैलेंज और पिनैकल, तो हम लोग को जब एनालिसिस करना पड़ता है, तो मान लीजिए साइकिल 1 का एज 30 इयर्स का है, तो 30 साल तक में क्या चैलेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, और हर एक साल उसमें कैसा बीतेगा, ये सबको मिला करके ठीक है। तो जब आप सॉफ्टवेयर पे लॉग इन करेंगे, ठीक है, मैं इसको हाइड कर दूं। तो जब आप सॉफ्टवेयर पे ये करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो आपको ऐसा डैशबोर्ड आएगा। तो ये वाला जो पहला वाला, ये वाला हम लोग को लॉग करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाला, सबमिट किया। तो इसमें न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर अगर देखेंगे तो ये मल्टीपल टैब्स है, पाइथागोरियन, चैलिडियन, लोशु ग्रेड, वास्तु, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करने का। तो जो मैंने अभी डिस्कस किया ना, तो नंबर एनालिसिस पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे लाइफ पाथ नंबर है, बर्थडे नंबर है, एक्सप्रेशन नंबर है, ये सब जो नंबर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो सब नंबर्स आपको यहाँ पर दिखेगा। तो अगर आपको जानना है कि लाइफ पाथ नंबर क्या, आप इंट्रोगेटिव मार्क पे करेंगे क्लिक, तो आपको बताएगा कि ये नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, क्यों जरूरत है ये नंबर। और अगर आप जैसे 1 आया,
तो 1 का मतलब क्या होता है? तो ये आपको मतलब चलता फिरता आपका टीचर भी है, मतलब ये नहीं कि आपको नोट्स हमेशा रेफर करना है। तो सॉफ्टवेयर में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइफ पाथ नंबर 1 के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, रिलेशनशिप, करियर, ये वो, फाइनेंस, ये सारा चीज इसमें, सजेशन, सारे चीज दिए हुए हैं यहाँ। वैसे बर्थडे नंबर का क्या मतलब होता है तो यहाँ पे दिया हुआ है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बर्थडे नंबर 9 है तो इसका क्या मतलब होता है? तो ये सारे पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, ये सारे निगेटिव क्वालिटीज, राइट। तो एक्सप्रेशन नंबर 2, हार्ट डिजायर नंबर 8, ठीक है, पर्सनालिटी नंबर 3। तो 3 का क्या है? ठीक है, तो ये सारे हैं। कार्मिक डेप्थ नंबर कोई नहीं है इनके चार्ट में। तो इसका फायदा ये हो जाता है कि आपको मल्टीपल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, ठीक है, और कैलकुलेशन भी सही कैलकुलेट होके आता है। फिर जो हम लोगों ने ईयर एनालिसिस का देखा था वो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे पिनाकल नंबर और चैलेंज नंबर कैलकुलेट होकर के आ रहे हैं कि जैसे 0 से 35 तक इसका जो पिनाकल है 8 है, तो 8 का क्या मतलब होता है? तो ये सारे चीज जो है इनके लाइफ में इस पिनाकल में हो सकते हैं, और ये सारे चैलेंजेस जो हैं इसमें इनको मिल सकता है। तो ये एक तरह से आपका नोट्स भी यहीं पे रहता है और ये भी रहता है, और आप इस चीज को, आपको जानना है कि अगर मान लिया जाए 2023 कैसा रहेगा, तो आप ये ड्रॉप डाउन में कर सकते हैं, प्लस माइनस से आप आगे पीछे जा सकते हैं। तो ये 23 का अगर आपको एनालिसिस करना है तो चैलेंज 1 है, 8 है, ईसेन साइकिल 1 है, पर्सनल ईयर नंबर 6 है, टोटल 7 पे आता है, ठीक है। तो उसके अनुसार आप जो है एनालिसिस हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको करते हैं। ये प्लेन ऑफ एक्सप्रेशन है, ये भी सीखेंगे कि आपके नाम में जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो किस तरह के नंबर्स हैं, ठीक है। वो क्रिएटिव नंबर है, वैसिलेटिंग नंबर है, ग्राउंडेड नंबर है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली, जैसे लोशो ग्रिड या चार्ट बनता है ना, वैसे आपके अल्फाबेट्स भी जो है ये चीज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बंदा स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है और हम लोग को नेम करेक्शन करना है, तो हम लोग को मेक श्योर करना है कि फिजिकल वाले जो नंबर्स हैं उसके चार्ट में रहें। अदरवाइज वो फिजिकल वाले चार्ट अगर ज्यादा नहीं रहेंगे तो वो मतलब नंबर्स नहीं रहेंगे तो फिर वो स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं करेगा। तो ये सारी चीज इसमें दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर में। तो ड्यूरिंग द कोर्स मैं आप लोगों को एक्सेस दे दूंगा ताकि आप लोग सीखें। ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का, ठीक है। जब हम लोग वैदिक ग्रिड सीखेंगे तो यहाँ पे पूरे चार्ट एनालिसिस होकर के आएंगे, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशंस के क्या मतलब होते हैं, इसमें फिर हम लोग देखेंगे कि दशा कैसे निकालते हैं। जो बात नहीं कर रहे हैं वो म्यूट पे चले जाइए प्लीज, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग सुनने में आपको ही दिक्कत होगी। फिर यहाँ पे लोशो ग्रिड पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इसके कॉम्बिनेशंस जो हैं उसके क्या मतलब होते हैं, इसके क्या मतलब होते हैं, तो ये सच। फिर यहाँ पे वास्तु वाला चीज है, हम लोग थोड़ा सा नंबर्स का चार्ट लेकर के वास्तु के बारे में जानेंगे कि नंबर जो मिसिंग है उसका वास्तु में कहाँ पे आपके घर में किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है और किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। फिर हम लोग इसी मैच मेकिंग, जब रिलेशनशिप होगा तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैच मेकिंग सीखेंगे, नेम एनालिसिस सीखेंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। ओके, तो ये सारी चीज है। तो यही ओवरऑल हम लोग को सीखना है, और भी कुछ है, करियर, बिजनेस, ये सब चीज। सिलेबस आप लोगों को पता ही है। ओके, कोई क्वेश्चन?